आप सभी का अपना कोचिंग क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगा, मिलने का मजा आएगा। यही आशा के साथ कि आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज की पढ़ाई स्टार्ट है। हम लोग देख चुके हैं केमिस्ट्री के क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 हो गया खत्म। आज से देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जो होता है सॉल्यूशन, हिंदी में भी होता है विलयन। ठीक है, तो चलिए आज श्री गणेशाय नमः करते हैं किसका, विलयन का। चलिए अध्याय 2 जो चैप्टर का, चैप्टर नंबर कितना 2, क्या है विलयन, क्या है विलयन। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों के एग्जाम के। ब्लूप्रिंट इसका देखना पड़ेगा, नहीं देखेंगे ठीक है, देखकर बता देंगे। कोई पूछेगा तो पता है, पूछे हाँ देखकर बता देंगे। ठीक है, मेरे पास नहीं हो इसको ठीक। तो सबसे पहले चैप्टर में बढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्या, विलयन। तो विलयन के बारे में कुछ जानना पड़ेगा, आखिर वो विलयन होता है क्या। ठीक, तो सिंपल सा अर्थ देखोगे तो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलेंगे, विलयन। ठीक है, आ रहा हूँ एक एक करके, किसी को लग रहा होगा स्कूल में पढ़ा दिया है तो गलत बताएं, लेकिन मैं गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ूंगा। ठीक, तो क्या बोला, विलयन मतलब तो ऐसी ना दो पदार्थों को मिलाओगे, मिलान करोगे उसको तो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। ठीक है, तो दो पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलेंगे हम लोग, विलयन। लेकिन अब एक बात आया उसमें, क्या है बात, चलो दो पदार्थ, दो या दो से अधिक, दो या दो से क्या अधिक पदार्थों के क्या क्या आएगा, मिश्रण। अब बात आती है ये मिश्रण कौन सा मिश्रण। ठीक है, पता तो चल गया दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं, लेकिन वो सभी मिश्रण होता है क्या विलयन। तो ये कहना क्या होगा हम लोगों का गलत। अगर हम लोग बोलते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं तो ये हम लोगों का सीधा सीधा क्या हो जाता है, गलत। ठीक है, मिश्रण दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार। मिश्रण हमारे पास दो प्रकार के होंगे। हाँ, पहला क्या होगा, समांगी, और दूसरा क्या होगा, विषम। ठीक है, चलिए क्या बता रहे थे, मिश्रण कितना प्रकार का होगा, दो। एक होगा समांगी मिश्रण, एक होगा विषम। फिर से प्रश्न आएगा कि समांगी मिश्रण क्या, विषम। समांगी समान अंग है, देखोगे नाम से सीधा सीधा खुद ही बताता है नाम की मेरा अर्थ ये होता है। विसमान, विषम धन अंग, विसमान देखोगे तब भाई ऐसे। तो समांगी मिश्रण वे होते हैं जिसमें दो पदार्थ ले रहे हैं ना, उसका अनुपात क्या रहेगा, समान। दोनों का अनुपात क्या रहेगा, समान। या क्या बोल सकते हैं, अगर चेक किया जाए, जैसे कि मैं बोलता हूँ शरबत, नींबू, नींबू बोलते हैं कि नींबू बोलते हैं, नींबू और पानी का घोल, पानी का या शक्कर और किसका घोल, पानी का घोल, या नमक या किसका घोल, शक्कर। तो अगर उसका विलयन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, विलयन। तो कई जने शरबत बनाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा करके लेते हैं, ऐसे चीखते हैं, है ना, चीखते हैं ना, अच्छा है कि क्या है, चीखते हैं, समझते हैं। तो वो छोटे, वो तो कहीं स्पेसिफिक जगह से नहीं लाया, कहीं से भी ऐसा करके उठा के ले जाता है, वहीं से चीखता है। उससे अंदाजा मिल जाता है कि जितना वो निकाला रहता है मतलब उतना मीठा पूरा है। मतलब बोला जाए तो जितना मीठा एक क्षेत्र में है, छोटा सा क्षेत्र में, उतना मीठा क्या है, पूरा विलयन है, पूरा विलयन है क्या। तो उसके प्रत्येक क्षेत्र में इसका क्या रहा है, मतलब कि उसका क्या बोला जाए, मिठास उसका सभी जगह समान था। तो उस प्रकार के जो मिश्रण होंगे जिसमें दो पदार्थ पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। ठीक है,
समान रूप से दो पदार्थ सभी जगह मिल गया ना, उसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। जैसे कि क्या, नींबू और पानी का, उसको भी घोलोगे तो पूरा पानी में जितना लोगे उतने में पूरा घुल जाएगा, घुलेगा। चलिए एक देखते हैं दूसरा क्या है, विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण जैसे कि ले लेता हूँ मैं रेत और ले लेता हूँ शक्कर। क्या ले लेते हैं? रेत और शक्कर। दोनों को अगर क्या करते हो, मैं मिलाता हूँ, दोनों को क्या करूँगा? मिलाऊंगा। और ऐसे करके कुछ लेते हैं उसमें से दोनों के मिश्रण, तो देखोगे तो किसी शक्कर और रेत का मात्रा अलग अलग होगा दोनों। अंदाजा लगा कर देखो, अगर लूंगा तो उसमें शक्कर और किसका मात्रा, रेत का मात्रा अलग अलग होगा कि नहीं होगा? नहीं तो गिन के देख लेना थोड़ा सा, लेकर किसका मात्रा ज्यादा है, अगर यकीन नहीं हुआ ठीक होगा ना, कुछ अंतर होगा, जैसे उसमें है वैसे नहीं होगा। तो वहां पास क्या मेरा दो पदार्थ जो ले रहे थे उसका विलयन बना रहे थे, उसका क्या था? दोनों का असमान था, संख्या क्या था? असमान। तो इस प्रकार के जो विलयन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? विसमांगी। ठीक, तो समांगी विसमांगी क्लियर हो गया। तो जो ये विलयन कहलाता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं क्या? विलयन। तो जब तक आप लोग समांगी नहीं बोलोगे तब तक आप लोगों को विलयन का क्या परिभाषा अधूरा रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आप लोगों का? ये समांगी मिश्रण। ठीक, तो जो मिश्रण लोगे उसको कैसे लोगे? समांगी लोगे। तो क्या हो जाता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं मैं? चलिए, तो विलयन तो खत्म। तो इसमें देखना है दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है ना? तो अगर दो पदार्थ हो जाता है तो उस प्रकार के विलयन को बोलते हैं द्विअंगी विलयन। क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन। इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसी को? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर संख्या बढ़ गया, दो के जगह कितना हो गया? 3 हो गया, तो त्रिअंगी बोल देंगे। क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन, ट्राइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, 4 हो जाता है क्योंकि दो या दो से अधिक बोले। ठीक, तीसरा मान लेते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? चतुसंगी। अंगी, थोड़ा सुधार लेना अगर कहीं पर। ठीक, क्या हो जाएगा? विलयन। मतलब क्या? क्वाटरनरी बोलते हैं विलयन। ठीक, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, अगर संख्या बढ़ा रहे हो तो भी क्या होगा? बढ़ता। ठीक है, तो हम लोगों को चैप्टर नंबर 2 कक्षा 12वीं चैप्टर नंबर 2 विलयन में देखेंगे। तो वो विलयन कौन सा विलयन के बारे में चर्चा करेंगे? द्विअंगी विलयन। क्लियर है क्या? कौन सा विलयन के बारे में चर्चा करेंगे? द्विअंगी विलयन। मतलब उसमें कितने घटक होंगे? 2। मतलब दो पदार्थ ले रहे हैं ना, वो दो पदार्थ क्या हो गया? 2 घटक हो गए। तो क्या वे विलयन जिसके कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। वे विलयन जिसके कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। तो कक्षा 12वीं में विलयन में किसी पर चर्चा करना? द्विअंगी विलयन। क्लियर है क्या? क्या होता है द्विअंगी विलयन? वे विलयन जिसमें 2 घटक होते हैं, कौन सा विलयन कहलाएंगे? द्विअंगी। उसी प्रकार 3 घटक होंगे तो त्रिअंगी विलयन, 4 हो गए तो चतुर्अंगी। क्लियर है क्या? तो हम लोग अब चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे किसमें हम लोग गाड़ी रफ्तार अब बगेगा किसमें? द्विअंगी विलयन। अब जो 2 घटक हैं वो 2 घटक क्या क्या होते हैं विलयन में, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो कहाँ से बढ़ूं? इधर बढ़ूं क्या? हाँ, तो चैप्टर नंबर 2 में क्या देखना हम लोग को? द्विअंगी विलयन। इंग्लिश में क्या? बाइनरी सॉल्यूशन। तो इस विलयन में कितने घटक हैं? 2 घटक हैं। तो पहला घटक रहता है उसको बोला जाता है विलायक, सॉल्वेंट। क्या बोला जाता है? विलायक बोला जाता है। और दूसरा घटक को बोला जाता है विलेय। क्लियर है क्या? क्या होता है उस पर आगे चर्चा करेंगे। अब जो 2 घटक होते हैं द्विअंगी विलयन में, उसका नाम क्या होता है? एक होता है विलायक और दूसरा क्या होता है? विलेय। ये भी क्लियर। अब चर्चा करते हैं विलायक क्या है, विलेय। ठीक, तो सिंपल सा ट्रिक बहुत लोग भूल जाते हैं कि कौन क्या होता है करके। मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ याद रखने के बाद। देखो विलायक विलेय से बड़ा दिख रहा है,
लिखने में जो लेटर है उसको देखोगे तो विलय से बड़ा क्या है, विलायक। तो विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक, जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक, जो विलयन में जिसके, जैसे कि नींबू और शरबत का क्या किए हैं, मिश्रण विलयन बनाए, तो उसमें पानी अधिक होगा। मान लिया कितना पानी अधिक है, तो जो पानी अधिक है वो क्या होगा, विलायक। अब नींबू की मात्रा क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, विलय। तो उस विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलायक। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या बोला जाता है, विलय। क्लियर है क्या, बोलो हाँ कि ना। सिंपल सा ट्रिक, ये बहुत बोलते हैं ना कि विलय किसको कहते हैं, विलायक। पता तो रहता है अधिक कम, लेकिन ये होता है दिक्कत कि जिसका कम है उसको विलायक बोल दें, नहीं तो क्या जिसको अधिक है उसको विलय बोल दे, होता है बहुत जगह। ठीक, कितना को याद करें। तो सिंपल सा ट्रिक देखो, जो बड़ा है वो अधिक रहेगा, जो कम है वो कम रहेगा। ठीक, विलायक विलय से बड़े या बड़ा है इसलिए इसमें अधिक होगा, उसको क्या बोलेंगे, विलायक। जो कम रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, विलय। क्लियर है क्या। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए विलयन। तो विलयन क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है, विलयन। ठीक है, हम लोग अगर अब क्या देंगे, द्विअंगीय विलयन। द्विअंगीय विलयन कितना क्या होता है, वे विलयन जिसमें दो घटक होता है क्या कहलाते हैं, द्विअंगीय विलयन। इसके दो घटक क्या क्या है, विलायक और विलय। विलायक और क्या है, विलय। तो विलायक क्या है, विलयन का वह विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं, विलायक। और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या बोला जाता है, विलय। बोलो अंकी ना। चलिए इतने का छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए चलिए, अब देख लेंगे उतना। हम लोग, मैं वो सिंबल बता रहा हूँ उसको बहुत यूज होगा। ठीक, सिंबल। ठीक, तो ए को याद रखना विलायक, क्या, ए को विलायक। बी को याद रखना विलय, बी क्या होता है, विलय। चलिए डब्ल्यू को याद रखना द्रव्यमान, डब्ल्यू को क्या याद रखना, द्रव्यमान। यहाँ एम होता है सर, ऐसे करके मत बनना, इसी से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एम होता है यहाँ पर मोलर मास, आणविक द्रव्यमान या अणुभार। ठीक है, एन क्या होता है, स्मॉल एन, मोल। ठीक है, एक्स होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आएगा, टेंशन मत लो, बता रहे। बी होता है क्या, आयतन, बी क्या होता है, आयतन। कितना सिंबल याद रख पाओगे, ए को क्या बोलेंगे, विलायक, बी को बोलेंगे विलय, डब्ल्यू को बोलेंगे द्रव्यमान, एम को बोलेंगे आणविक द्रव्यमान, स्मॉल एम मोल, एक्स मोल फ्रैक्शन, और बी क्या होता है, आयतन हो जाता है। क्लियर है क्या। तो कुछ और सिंबल याद रखना कि अगर मैं लिखता हूँ डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, ठीक है, एम ए, एम बी, एन ए, एन बी। ठीक, चलिए वी ए, वी। क्लियर है। तो यहाँ पास इसका अर्थ होता है ए का डब्लू, ए का क्या होता है, डब्लू। नीचे में ए का क्या होता है, डब्लू। क्लियर है। उसी प्रकार नीचे आओगे क्या, बी का क्या हो जाता है, डब्लू। ए क्या है, ए क्या है, विलायक, डब्लू क्या है, द्रव्यमान। जब भी डब्लू ए आए तो वहां पास क्या बोलेंगे, ए का मतलब विलायक का द्रव्यमान। तो एक डब्लू ए क्या दर्शाता है, विलायक का द्रव्यमान। ये किसका द्रव्यमान हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान। ये क्या हो जाएगा, विलायक का आणविक द्रव्यमान। विलायक का क्या, आणविक द्रव्यमान। विलय का आणविक द्रव्यमान। विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या। वे क्या, विलायक का आयतन, विलय का आयतन। कर लोगे क्या, क्लियर है। तो इधर जो छोड़ा उसी प्रकार सभी को लिख लेना।